बिहार चुनाव 2025। बिहार में इस साल चुनाव हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ताज़ा बयान ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। एनडीए के मुख्यमंत्री पद को लेकर भ्रम की स्थिति बनती जा रही है। क्या नीतीश कुमार वाकई एनडीए के सीएम फेस होंगे या बीजेपी प्लान बी पर काम कर रही है? अमित शाह ने संकेत दिए हैं कि वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, यानी बीजेपी अपने हिसाब से फैसले लेती है। एक हिंदी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा, हर चुनाव में यह सवाल उठता है कि सीएम किसको घोषित किया जाएगा, लेकिन हम अपने हिसाब से फैसले करते हैं। यह बयान सुनने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बहुत गहरे हैं। अमित शाह ने एक अंग्रेजी अखबार को भी इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा यह समय बताएगा। साथ में यह भी कहा कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब सवाल उठता है, नेतृत्व मतलब चुनाव तक सीमित है या सत्ता में वापसी तक है? नीतीश कुमार केवल चुनावी चेहरा बनेंगे या चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री? अमित शाह के बयान ने हलचल मचाई तो जेडीयू की तरफ से टिप्पणी आई। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने कहा कि याद रखें, हमारी बैसाखी पर केंद्र की सरकार चल रही है। बिहार ने बड़े बड़े तानाशाहों की सत्ता पलट दी है। नीतीश ही एनडीए का चेहरा होंगे और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। 115 से 120 सीटें चाहिए। जाहिर है जेडीयू के भीतर नीतीश को लेकर कोई संदेह नहीं है, लेकिन बीजेपी का रुख अब तक पूरी तरह साफ नहीं है। क्या बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र मॉडल? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बिहार में बीजेपी महाराष्ट्र मॉडल दोहरा सकती है। वहां बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ा गया और बाद में एक नया चेहरा यानी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या बीजेपी बिहार में भी पहले चुनाव जीतना चाहती है और फिर पोस्ट पोल सरप्राइज देना चाहती है? यह अहम सवाल है, जिसका जवाब बिहार की राजनीति में रुचि रखने वाले तलाश रहे हैं। इधर राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी सीधे आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी नीतीश को हटाना चाहती है। उनका स्वास्थ्य अब पहले जैसा नहीं रहा और बीजेपी उसका फायदा उठाना चाहती है। तेजस्वी का ये बयान न सिर्फ एनडीए में चल रही हलचलों को उभारता है, बल्कि जनता के बीच संदेह भी पैदा करता है। एलजेपी के चिराग पासवान और हम पार्टी के जीतन राम मांझी दोनों नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा करते हैं, ऐसा उन्होंने अपने बयानों में कहा है। बीजेपी के दिलीप जायसवाल ने भी यही दोहराया कि चुनाव नीतीश कुमार के साथ ही लड़ा जाएगा। लेकिन अमित शाह का वक्त बताएगा वाला वाक्य अब राजनीतिक गूढ़ संकेत बन चुका है। तो क्या बिहार में एनडीए एकजुट है? फिलहाल के लिए जवाब है कागज पर हाँ, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और कहती है। शाह के बयान ने सस्पेंस बना दिया है और यह तय है कि अगले कुछ महीनों में बिहार की राजनीति में घोषणाओं से ज़्यादा संकेतों की राजनीति देखने को मिलेगी। वैसे बिहार में नीतीश का किरदार क्या होगा, इस मुद्दे पर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और बिहार चुनाव से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए CGNN लाइव के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।